हजारीबाग से सांसद तीर्थ यात्रा का शुभारंभ। 180 यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। उत्तर प्रदेश के काशी, विंध्याचल, अयोध्या और प्रयागराज के करेंगे दर्शन। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को जल्द ठीक होने के लिए पूजा पाठ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया पूजा अर्चना। जल्द स्वस्थ होकर लौटने के लिए की कामना। धान के बीज में गुणवत्ता की शिकायत। कोडरमा में किसानों ने लेने से किया इनकार। दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। सारण में शिक्षा कर्मियों ने सरकार पर लगाया आरोप। सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जमशेदपुर में झमाझम बारिश से चारों तरफ जलभराव। बारिश और गुड्डा नदी का बढ़ा जलस्तर। स्कूल में फंसे छोटे छोटे बच्चे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो लम्हा आज से शुरू हो गया। हम बात कर रहे हैं झारखंड के हजारीबाग की, जहां आज सांसद तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो काशी, विंध्याचल, अयोध्या और प्रयागराज के दर्शन करवाएगी, जिसमें आज 180 यात्री रवाना हुए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने और जाना लोगों की दिल की बात को। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। झारखंड के हजारीबाग की बात करो, जिस लम्हे और क्षण का इंतजार था, वो लम्हा आज 180 यात्री आज रवाना होंगे इसी सांसद तीर्थ दर्शन के वातानुकूलित बस से। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, व्यवस्थाएं देखने लायक है। आज देर रात ये यहाँ से निकलेंगे। देर रात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विभिन्न रास्तों में भव्य स्वागत का व्यवस्था किया गया है। वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, प्रयागराज का दर्शन करने के बाद वो हजारीबाग की पावन धरती पर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से अभी आप देख रहे थे, ये जो हुजूम है आज का, ये जिस तरीके से उनका जो भी कार्यक्रम रहता है, मैंने कल भी अपने दर्शकों को बताया था, झारखंड, बिहार, बंगाल के ऐसे कोई सांसद नहीं है जिन्होंने युवाओं के लिए, बेटियों के लिए और अब बुजुर्गों के लिए सोच रहे। तुम कह सकते हैं, हमारे लिए गर्व की बात है, झारखंड का एकमात्र हजारीबाग, जहाँ के सांसद मनीष जायसवाल है और इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, लोगों से जानना चाहेंगे इस तरीके का प्रयास सांसद मनीष जायसवाल का क्या कहेंगे। बहुत ही सराहनीय प्रयास है और पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा भारतवर्ष का अगर सांसद देखा जाए तो एक बात, मनीष भैया ही ऐसे हैं जो बेटियों की विवाह मुफ्त में कराते हैं, युवाओं के लिए नमो टूर्नामेंट करवाते हैं। और इस बार संस्कार का जो कार्यक्रम है, धर्म का जो कार्यक्रम है, अभी प्रयागराज में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, दादा दादी लोग जो नहीं जा पाए, पैसे के अभाव में नहीं जा पाए या समय के अभाव में नहीं जा पाए, तो उनकी भावनाओं को, उनकी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी ने इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। आज से यहाँ शुरुआत हो रहा है। करकमदाग प्रखंड के नरसिंह स्थान से शुरुआत हुआ है। हर एक पंचायत से 3 बस हमेशा जाएगी। एक पंचायत को एक बार मौका मिलेगा, जिसमें अयोध्या, काशी, प्रयागराज और विंध्याचल, 4 धामों में इन लोगों को मुफ्त में घुमाया जाएगा। और सारा व्यवस्था हमारे आदरणीय, आपकी उम्र को देखते हुए, काफी आपकी उम्र है, अभी तक आपने ऐसा कभी देखा नहीं भारतवर्ष का कोई सांसद इस तरीके की पहल कर रहा है? नहीं, ये पहला बार है हम लोगों के लिए। और मनीष भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसे ऐसे जन कल्याण कार्य करते रहते हैं। ये पहले ऐसा सांसद है, मैं तो बोला झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष के ऐसे सांसद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई आशीर्वाद भी दे तो तहे दिल से उनका आशीर्वाद लगता है। और आपने देखा भी कि जिस तरीके से सांसद मनीष जायसवाल कार्य कर रहे हैं, चाहे वो युवा के लिए, युवती के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, क्या कहेंगे चाची, कैसा आज बस लगा हुआ है आपके यहाँ, कुछ कहेंगे? इनको क्या कहेंगे मनीष भैया बारे में बोलिए, क्या क्या कर रहे हैं? बस लगा हुआ है, बस जा रहा है, लगा हुआ है, मनीष भैया की तरफ से है, हम लोग जा रहे हैं। अरे वाह, अच्छा लग रहा है। और माता बहने लोग भी खुश है। कभी सोचे थे चाची की इस तरीके का कभी सपना नहीं कोई ले जाएगा? हम लोग जा सकते हैं, तो आज मनीष भैया का ही देन है कि हम। चलिए, छोटा सा सवाल, कितने आपके बेटे बेटी कितने? मेरे 2 बेटे, 1 बेटी। बेटे के कभी मन में आया कि मम्मी को ले जाए हम? नहीं, तो बेटे के मन में ऐसा नहीं आया। तब सांसद ये सोच रहा है, सांसद को क्या कुछ कहें? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि बहुत अच्छा ये जो निकाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना।
और मतलब जो जा नहीं सकते थे पैसा लेके, तो आज इतना अच्छा हमको मौका मिला है कि ना जाने वाला लोग भी मतलब सपना की तरह देख रहे हैं कि मतलब एक सपना की तरह बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सपने देखते थे आज वो सपना साकार हो रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। और वहीं जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। इसी क्रम में बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव की अगुवाई में आज माराफारी इलाके में प्राचीन चंचली माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई और हवन किया गया और इस दौरान शिबू सोरेन की तस्वीर माता के सामने रखकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। हम बोकारो के महान सपूत बाबू शिबू सोरेन जी का काया निरोग के लिए हम उनका पूरे बोकारो वासी मिल करके हम लोग मां से आराधना कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं कि जल्दी वो उनका काया निरोग हो और मां के दरबार में चलते हुए अपने आए। गुरुजी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, झारखंड के जननायक परम आदरणीय गुरुजी का वो अस्वस्थ चल रहे हैं और दिल्ली सर गंगा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए कि जल्द वो जो है स्वस्थ होकर झारखंड लौटे, अपना घर लौटे, हम लोगों के बीच लौटे और जिस तरह का शुरू से मार्गदर्शन देते आए थे उसी ढंग का हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसलिए आज माराफारी से मां चंचनी स्थान में, बाबा भोलेनाथ के स्थान में हम लोग तमाम कार्यकर्ता पूजा अर्चना करने आए हैं। और आज के आधुनिक युग में जहां मशीनें सब कुछ बना रही है, वहीं पारंपरिक हस्तशिल्प कला मैक्रम एक बार फिर से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। मैक्रम एक टेक्सटाइल आर्ट है जिसमें सिर्फ धागों और हाथों की मदद से सुंदर गांठें बनाकर विभिन्न प्रकार की सजावटी और उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती है। कॉटन, सिल्क और पॉलिएस्टर जैसे धागों से तैयार की जाने वाले इस कला में न केवल दीवारों की खूबसूरती को निखारने वाले वॉल हैंगिंग्स, प्लॉट होल्डर्स और झूले लगाए जाते हैं, बल्कि इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने श्वेता जैन सेठी से खास बातचीत की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ प्रेरणा दी महिलाओं को। हजारीबाग की बात करो, लगातार साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम तमाम कलाकारों से जो सेल्फ इंडिपेंडेंट महिला है अपने दर्शकों को उससे रूबरू करवा रही है और आज ऐसी शख्सियत जो लगातार सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेती है और पिछले कई महीनों से सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर कार्य कर रही है हमारे साथ श्वेता जैन सेठी। श्वेता जी, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कुछ कर रही है? ये मैक्रमे आर्ट है, ये अरेबिक फॉर्म से आया हुआ है। ये अरेबिक स्टेट से आया हुआ है। वहाँ सबसे पहले स्टार्ट ये वहीं से ऑरिजिन है और इसमें ये इसको एक्चुअली टेक्सटाइल आर्ट, ये टेक्सटाइल आर्ट इसमें कॉटन कॉर्ड द्वारा पूरी तरह एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आप अगर कॉटन कॉर्ड यूज करेंगे तो आपके प्रोडक्ट जो भी है आप जैसे यूज कर सकते हैं डेकोरेशन के सारे प्रोडक्ट आज, और अब इतने फॉर्म आ गए हैं आज के दिनों में कि आप इससे बड़े बड़े झूले बना सकते हैं। तो एक सवाल उठता है, ये बने ऐसा विचार कैसे आया? अचानक से सामाजिक सेवा में रहते रहते इस तरीके से कार्य करना क्या कहीं सीखा था या ऐसा पहली बार आपने? नहीं, सामाजिक सेवा मैंने किया 2 साल के अंदर सबसे पहले मारवाड़ी महिला फाउंडेशन, अब झारखंड में पोस्टेड, तो अब मेरा काम थोड़ा कम हो गया था तो मैं घर में बैठे बैठे कुछ करती हूँ। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फेसबुक में इसका ऐड किया, मैं वहीं से क्लास प्रेमी मैम के द्वारा ये क्लास करवाया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मैक्रमे के बारे में एक एक चीज़ बारीकी से बताया। जैसे बहुत बार होता है कि हम यूट्यूब से देखिए कुछ भी कर लेते हैं, बट मेन हम लोग को चीज़ के बारे में पता नहीं रहता है कि कितने तरह की एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे ये मैं सामने देख रहा हूँ, कितना वक्त और समय लगा इसे बनाने में? हर प्रोडक्ट ये बनाने में अलग अलग समय लगता है। प्रोडक्ट बनाने में मुझे करीबन 1 घंटे का समय लगता है। अगर चीज़ों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से धागों से, ये धागा क्या था? हजारीबाग में लोकल मिलता है या आपने बाहर से चीज़? हजारीबाग लोकल में भी कुछ मतलब हो जाता है, मिल जाता है, बट बहुत
तो ऐसा नहीं लगता कि हम इस ट्रैक में जा रहे हैं? मेरी बात तो लग रहा है कि अब लोग अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब मैं बना रही थी तो मुझे पता चला कि ये ज़्यादातर फॉरेन में इसका बहुत ज़रूरत है। फॉरेन में क्या ना, लोग हैंडमेड चीज़ों को बहुत इज्जत देते हैं, बट यहाँ थोड़ा कम है मुझे लगा। लेकिन जब एग्जीबिशन मैंने कल लगाया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से और मेरा उत्साह बहुत बढ़ा। एक अंतिम सवाल मैम, ऐसे बहुत सी महिलाएं या युवतियां हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, कला तो है उनके हाथों में लेकिन वो निखार नहीं सकती, तो उन महिलाओं को क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि थोड़ा प्रयास करते रहिए, क्योंकि हम महिलाओं के साथ एक सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि हमें घर भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उनको देखते हुए अगर हम आगे बढ़े तो भले ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इसी शब्दों और इसी उदाहरण के साथ अगर आप महिलाओं में, आप युवतियों में कला है तो उसे निखारना चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। कोटवा जिला के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत पैक्स में आए धान के बीज किसान नहीं ले रहे हैं और इस पैक्स से डूमर, डीहा, गैचीबाद, बागड़ो आदि गांव के किसान लाभान्वित होते हैं, लेकिन इन दिनों विभाग की ओर से वितरण के लिए आए धान के बीज को किसान नहीं ले रहे, जिसकी किसानों की शिकायत है कि बीज की गुणवत्ता सही नहीं है। 43 क्विंटल धान का आवंटन के लिए हमने राशि जमा किया था, लेकिन वहां से हमको 17.5 क्विंटल धान मिला। लेकिन जो भी 17.5 क्विंटल धान मिला वो धान किसान लेने से इनकार किया। उसमें लगभग 5 क्विंटल धान किसान लिए और लेकिन फिर घुमा दे रहे हैं, ला करके वापस कर दे रहे हैं कि ये धान हमारे यहाँ नहीं चलेगा। इसका चलन ये भौगोलिक दृष्टिकोण से भी इधर इसका उपज नहीं है, ये बहुत पतला पतला है, खखरी भी है। और एक तरफ बिहार में विकास को लेकर शिक्षा पर राज्य सरकार की तरफ से विशेष तरह से बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए योजना निकाली जा रही है, तो वहीं बिहार में बेतरहीत शिक्षक कर्मियों से सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं सागर जिले के मांझी प्रखंड के माधव सिंह महाविद्यालय के गेट पर प्राचार्य सुधा कुमारी के नेतृत्व में अनुदान नहीं वेतन चाहिए, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने क्या कुछ अपनी समस्याएं बताई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पवन ने। आइए आपको सुनवाते हैं। और आप साधना न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त देखिए मेरे पीछे जो है अनुदान रहित जो शिक्षक हैं, शिक्षक से ही जान लेते हैं कि क्या कठिनाई है, क्या वास्तविक जो कारण है, क्या कारण है। क्या सर, किस लिए धरना प्रदर्शन? सर हम लोग वेतनमान के लिए धरने पर हैं और पूरे प्रदेश में अनुदान नहीं वेतनमान के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में हर कॉलेज के लोगों को द्वारा यह आयोजित हुआ है आज का धरना। आज के धरना का मुख्य उद्देश्य है हमारा सर कि हमको अनुदान देती है सरकार परफॉर्मेंस आधार पर, हमको वेतनमान अनुदान मिलता है आपको? सर अनुदान तो बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर मिलता है, जितना बच्चे पास होते हैं उसी आधार पर अनुदान मिलता है। ये 2007-8 से ये घोषणा हुई है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई आज तक। तो आप लोग कैसे चलते हैं? हम लोग अभी पिछले 8 वर्षों से 9 वर्षों से अनुदान बकाया है लोगों का। हमारे कॉलेज में सर पहले कॉलेज की आय भी हुआ करती थी, जबकि हमारे यहाँ 1100-1000 एडमिशन हुआ करते थे। अब सरकार ने हमारी सीट को घटा के 384 से कर दिया 40 और 80, और हमारे यहाँ एडमिशन होता है 100 के आसपास। कॉलेज में आय भी नहीं रह गई है। अब तो हम लोग पूरी तरह से रोड पे आ चुके हैं, भिक्षा मांगने ही एक चारा बच गया हमारे लिए। देखिए कॉलेज की प्राचार्य हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेंगे। क्या मैडम क्या बात है? बात यही है सर कि हम लोग पहले तो अनुदान के लिए लड़े थे कि हम लोग को अनुदान सही वक्त पर मिले, लेकिन अनुदान भी नहीं मिला। अब हम लोग अनुदान नहीं चाहते हैं, हम लोग वेतनमान चाहते हैं। हम लोग को जैसे नीतीश कुमार ने अनुदान देने का काम किया, अब हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार हम लोग को वेतनमान दे करके हम लोग का सम्मान बढ़ा दें। नियोजित शिक्षक की बात की जाती है तो नियोजित को कहीं ना कहीं एक लाभ मिला। बहुत नीतीश कुमार से बहुत किए, नियोजित टीचरों को तो बहुत अच्छा पेमेंट कर दिए, वो लोग को अपने जिंदगी जीने का एक अवसर प्रदान कर दिए। लेकिन हम लोग बीत रहित पता नहीं कितने इस कॉलेज में कितने, अभी तो हम लोग रिटायर कर गए बहुत सारे, अब तो मात्र शिक्षक कर्मी हम लोग हैं 6। हाँ, और कलर की लोग हैं 8। ये सब पूरे टोटल मिला करके 15-16 बस 16 आदमी बस। तो 16 आदमी को कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है सर। कॉलेज से जो आमदनी का जरिया था वो भी नीतीश कुमार जी ने शिक्षा का व्यवस्था बदल कर खत्म कर दिया है।
पहले एडमिशन के माध्यम से जो पैसा आता था उसके द्वारा हम लोग पेमेंट देने का काम करते थे। आगे सरकार से आपकी क्या मांग है? बस यही सरकार से मांग है कि एक मुश्त हम लोग का जो अनुदान रुका हुआ है वो दे दें और वेतन मान दें। हमें अब अनुदान भी नहीं चाहिए, हमें वेतनमान चाहिए। बिल्कुल देख सकेंगे पीछे की धरना प्रदर्शन पे जो है शिक्षक लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का शिक्षा के प्रति जो हम लोग जैसे व्यवहार हम लोग स्टूडेंट के प्रति करते हैं वैसे हमारे प्रति सरकार की होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम मेहनत करते हैं तो मेहनत की जो फल है, मजदूरी का जो पैसा आता है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों को कहीं ना कहीं वेतन फिक्स कर दिया गया। यहाँ पर जो वित्त रहित कर्मी है उनको आज तक भी कहीं ना कहीं वेतन जो है फिक्स नहीं किया गया है। तो सरकार से इन लोगों का यही मांग है। कैमरा पर्सन बीरेश सिंह के साथ में पवन, साधना प्लस न्यूज। मधेपुरा के सिवा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप कुमार की शादी सालगिरह के शुभ अवसर पर मधेपुरा लायंस क्लब के द्वारा शिवा अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इसी के तहत हम लोग रक्तदान के लिए भी शिविर लगाते हैं। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, इसके लिए तो आदमी को डोनेशन देना पड़ता है ताकि जरूरतमंदों को जो है जरूरत के समय रक्त मिल सके। लायंस क्लब का सेशन होता है जुलाई से लेके जून तक। जून 2025 में 30 तारीख को मेरा ये कार्यकाल का अंतिम दिन है। कैमूर जिले के मुहनिया प्रखंड के मुबारकपुर गांव में भदौलिया मुख्य सड़क जोड़ने के लिए विधायक फंड से बनवाया गया। लगभग 8,11,000 रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन ये कार्य पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि पैसे की पूरी निकासी ठेकेदार के द्वारा कर ली गई है और जो कि आधा अधूरा सड़क बना हुआ है। मुबारकपुर गांव के ग्रामीण बताते हैं कि मुबारकपुर गांव से भदौलिया मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए स्थानीय विधायक संगीता कुमारी के द्वारा सड़क निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ कराया गया था, जो कि अधूरा है। हुआ है अभी ये आधा ही सड़क बनी है और आधा सड़क बनी है, आधा ही बनी है और टूटने भी चालू हो गई है 6 महीना के अंदर। अभी आधा तो उधर बाकी है और इसका श्याम पट वहाँ पर विधायक जी के कमलों से लगा था जिसका प्रकृति राशि लगभग 8 लाख से ऊपर है और रोड आधा ही बना है और निकासी भी पैसा का हो गया। रोड का काम खत्म हो गया, टूटने लगा, जय न तय फट रहा है, इसी तरह दिखाई दे रहा है पूरा। मतलब राशि का निकासी कर लिया गया ठेकेदार के द्वारा, रोड भी फट गया। समस्तीपुर के मुक्तापुर रेलवे गुमटे के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें वरिष्ठ नगर के चाय दुकानदार नंदन कुमार की मौत हो गई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया और सड़क जाम कर दी। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क की खराब स्थिति और पुलिस की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। मोटरसाइकिल से आ रहा था वो घर से और हाईवा से ठोकर लग के और गिरने के बाद पीछे का मतलब चक्का से उसका घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित शिवपुरिया इस्पात उद्योग नमक फैक्ट्री में धमन भट्टी में एक अचानक विस्फोट हुआ। 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए और मजदूर लखन टूडू और अखिल कुमार को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि विस्फोट के बाद गर्म लोहा मजदूरों के ऊपर जा गिरा था, जिस वजह से 2 मजदूर घायल हो गए। मुझे आए तो देखो मारुति में बैठा लिया था। एक चीज बताइए, क्या माने जो लीक हुआ तो मैंने क्या जो गला हुआ मेटल था कितना जोर से वो ब्लास्ट किया? 5 बार आवाज किया, जोर जोर से आवाज किया, लेकिन जो भी आवाज हुआ तो मेटल जो है कि अंदर में ही हुआ, थोड़ा गोड़ बाहर निकला। उसके बाद एक बंदा का हाथ में लगा है थोड़ा सा और एक आदमी का थोड़ा सा पेट में लगा है, उनको ले गया, इलाज उनका चल रहा है। कहाँ इलाज कराने लगे? दीजिए पहले कहाँ ले गए? पहले कृष्णा में ले गया था, तो वहाँ खुला डॉक्टर अभी नहीं है, तो फिर कृष्णा दिए गए। एक चीज बताइए, जो स्थिति देखा जा रहा है बहुत स्थिति खराब है आपके उद्योग का, तो ऐसी स्थिति बालीडीह इंडस्ट्री एरिया का जो शिवपुरिया ये इस्पात उद्योग फैक्ट्री है, वो सुबह हमको सूचना मिला कि एक एक्सीडेंट हुआ है और फार्नेस जो है ब्लास्ट हुआ और जिसके कारण यहाँ कुछ लेबर जो है इंजर्ड हो गए थे। क्योंकि ये लोग, सबसे बड़ी बात है कि पहले जो है थाना को इन्फॉर्मेशन नहीं किया। जो भी घटना होता है तो थाना को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और हम लोग आए हैं तो लेबर कमिश्नर को भी जो है जानकारी दिए हैं और ये काफी दुखद घटना है क्योंकि आए दिन लगातार जो है बालीडीह इंडस्ट्री एरिया में इस तरह का घटनाएं होते रह रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई सेफ्टी नाम का चीज नहीं है। जो भी वर्कर काम करते हैं कोई भी सेफ्टी नहीं दिया जाता है, ना उनको जो है जूता दिया जाता है, ना हेलमेट दिया जाता है,
ना ही सेफ्टी का जो है किसी प्रकार का कोई व्यवस्था प्रबंधन द्वारा किया जाता है। और आगे बढ़ेंगे जहां मिडिल क्लास फैमिलीज की जुगाड़ू जीवन शैली अक्सर चर्चाओं में रहती है। आपको बता दें कि ये दृश्य बक्सर शहर में हमेशा देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोग कई बार आने अनजाने जैसी चीजें कर जाते हैं, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। स्थानीय यातायात पुलिस ऐसे लोगों का चालान काटने के बाद सुरक्षित यात्रा को लेकर समझाते बुझाते थक गए हैं। आज एक टैग था। आज के दिन हम लोग ऐसे सब दिन हम लोग चेकिंग लगाते हैं और ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संबंध की कार्रवाई की जाती है, जिसमें अभी चेकिंग के दौरान पाया गया कि एक परिवार जो अपने 2 बच्चे और शायद उनकी 2 लेडीज थी, उनके परिवार के होंगे, मतलब टोटल 5 व्यक्ति एक बाइक पे सवार थे। उनको हमारे द्वारा समझाया गया कि यातायात उल्लंघन का नियमों का उल्लंघन ना करें और अपने कोटरमा जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जयनगर थाना क्षेत्र के पीरो गांव में एक हाथी ने 55 वर्षीय रविंद्र यादव को कुचलकर मार डाला। रविंद्र सुबह शौच के लिए निकले थे। घटना के धनबाद गया रेलखंड के यदुडी हाट के पास हुई और रेलवे लाइन के किनारे हाथी ने रविंद्र को घेर लिया और हाथी ने उन्हें सूंड से पटक दिया और पैरों तले कुचल दिया। जमशेदपुर के पोड़का कोवाली थाना क्षेत्र के हरीरा स्थित गुड़बड़ा नदी का जलस्तर बढ़ा। लौकुश आवासीय विद्यालय स्कूल डूबा गया और जहां पर छोटे बच्चे जान बचाने के लिए स्कूल पर छत पर बैठ गए। विभाग की ओर से बच्चों को स्कूल से निकालने के प्रयास की जा रही है। शाम से हो रहा है, पूरा रात भर हुआ है। बहुत दिक्कत हो रहा है। नदी पानी बहुत आया है। स्कूल का पास पहुंच गया है। वही सब हो रहा है। घर भी एक दो रोड मिट्टी का गिरा हुआ है। अभी इस जोड़ में बारिश इन दिनों झारखंड में बारिश के मौसम के चलते पतरातू डैम की रौनक मध्यम हो गई है। जहां रविवार के दिन सैलानियों से गुलजार हुआ करता था। रामगढ़ का पतरातू डैम परिक्षेत्र, वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां एक तरफ दुकानदार पर्यटकों को और सैलानियों को आने की बाट जो रहे हैं, तो वहीं डैम परिक्षेत्र में नाविक भी उनके इंतजार में आंखें बिछाए बैठे रहे हैं। काफी टाइम हो चुका, लेकिन अभी कोई भी पर्यटक या कोई भी घूमने वाला यहाँ आए नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम आप देख ही रहे हैं 3-4 दिनों से कैसे चल रहा है। और बाकी क्या बताएं, अभी बाकी और दिनों में देखिए रौनक रहती थी यहाँ लोगों का, मतलब जलसा टाइप का। और बच्चों खेलने के लिए जितने झूले भी देख रहे हैं आप खाली पड़े हुए हैं। बच्चों की यहाँ भीड़ लगी रहती थी, लेकिन मौसम की वजह से पूरा खाली है। और क्या उम्मीद पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन आने वाला दिन में यहाँ जो भी होगा अच्छा होगा। और बारिश अगर रुकती है तो बहुत ही अच्छा भीड़ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।